शरण में बैठ करके जैसे सभी जीव दिव्य ध्वनि सुना करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या करते हैं? उपदेश सुनते हैं और विधान करते हैं ना, और कहते हैं कि हे भगवान, हम भक्ति कर रहे हैं, हमें आता नहीं है, फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपकी समान होना है, आपकी सत्संगति में रह करके हम आपके गुणों की प्राप्ति के लिए हम ये सब कर रहे हैं कि हम भी एक ना एक दिन आपकी तरह बन जाए। कौन चाहता है बनना? सभी बनना चाहते हैं ना। देखो, जिसको जो बनना होता है ना, उस प्रकार की वह संगति को अपना लेता है ना। यदि किसी को बुरे काम करना हो तो बुरों की संगति अपनाए, और जिसे अच्छे कार्य करना हो तो वो अपने जो साथ वाला हो ना, उसको देखे कि वह अच्छा है या नहीं। क्योंकि अभी हम 17 नंबर काबू में देखेंगे कि संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, कि संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। हम संगति से कहाँ जा सकते हैं और उस संगति से हम कहाँ जा सकते हैं। कहते हैं कि गलत चीजों का प्रभाव जल्दी पड़ता है, और कहते तो हैं, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि यदि जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो अच्छे कार्य कर रहा है, यदि उसका प्रभाव जो कुसंगति वाला है उससे अधिक है तो वह अपने रूप में ढाल लेगा। लेकिन यदि आपका प्रभाव नहीं है तो वह कुसंगति वाला आपको भी उसी कुसंगति में ले जाएगा। तो ऐसे ही हमारी और आपकी घटनाएं हैं। कहते जरूर हैं कि नाम किसी और का लेते हैं, लेकिन घटनाएं तो हम सभी के साथ घटती हैं। तो हम सुनते हैं तो याद आता है, हाँ हमारे साथ भी ऐसा कभी हुआ था। लेकिन सोचते हैं ये तो कथा है, कथा में तो नाम ले लिया है, लेकिन वर्णन तो हमारा सबका चल रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो गुजर गए, ये तो चले गए लिख करके, लेकिन किस लिए लिख गए? कि आप सब संभल जाओ। इसी प्रकार से एक रत्नशेखर नाम का व्यक्ति था। रत्नशेखर नाम का एक व्यक्ति था। दुर्भाग्यवश वह भी कुसंगति में पड़ गया। उसको एक जोगी बाबा मिल गए। कौन मिल गए? जोगी बाबा मिल गए। जो कैसे थे? जो आपने देखा होगा, जटाधारी, शस्त्रधारी, जादू टोना करने वाले तांत्रिक बाबा। वो कहते हैं, आप लोग देखते होंगे, छोटे बच्चे देखते हैं तो कहते हैं, देखो वह बाबा कितनी तपस्या करते हैं, वह कितने, देखो पूरे जमीन के अंदर रहते हैं, सिर्फ गला बस दिखता है, एक पैर से खड़े रहते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, इन्हें तो मोक्ष ही हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता, वह मिथ्यात्व के साथ ये सारे तप करते हैं, और यह कुतप कहलाते हैं, जो हमें नीचे
करते थे और अपने जादू के द्वारा सबको आकर्षित कर लिया करते थे। और कहते हैं ना, महिलाएं जो होती हैं भोली हुआ करती हैं, तो वो अपने क्या लिखते थे, जो भी समस्या हो सभी समस्याओं का समाधान यहाँ उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ जैसे सब बैठे हैं ना, तो ये सोचते हैं देखो जिन्हें भगवान तो देते ही नहीं है, कुछ नहीं देते हैं, इनकी भक्ति करके क्या मिलेगा। हाँ देखो हम इतने दिन से भक्ति कर रहे थे लेकिन हमारा एक काम भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर यदि आप ये सोच लेते कि अभी हमारे पुण्य कर्म का उदय नहीं आया था इसलिए हमको नहीं मिला, लेकिन क्या करें, अनादि के संस्कार बुरे के ज्यादा हैं, अच्छाई के कम है। तो जो दिमाग है ना, जो मन है, बुरे काम में जल्दी चला जाता है और अच्छे सोचने में कम जाता है। उसी तरह से जिसको जो प्रॉब्लम होती थी वह उसके पास जाता था और वह वहाँ जो स्त्रियां होती थी धन को देती थी और वह अपने कामों को पूर्ण किया करती थी। लेकिन पूर्ण उसी के होते थे जिसका पुण्य होता था, सभी के नहीं होते थे। जैसे यहाँ कहते हैं ना, पुण्य होगा तो सब कुछ हो जाएगा और पाप कर्म का उदय होगा, तीव्र पाप कर्म का उदय होगा। आप कितना भी करते रहना, जब लेकिन वह पाप कर्म पुण्य में परिवर्तित होगा तभी कार्य होगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। ऐसे ही वह जो जोगी बाबा था, रत्नशेखर ने उसको गुरु बना रखा था। गुरु नहीं, गुरु तो वो होते हैं जो स्वयं करते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं, लेकिन ये तो जोगी बाबा थे, उसने तो गुरु ही बनाया था। लेकिन वह गुरु तो गुरु ही था, वह तो धीरे धीरे ऐसे गलत कार्यों को करने लगा और जो रत्नशेखर था वह तो गुरु के आगे हो गया, गुरु से भी पढ़कर निकल गया। अब क्या किया जाए, वो संगति इतनी जल्दी नहीं छूटती है क्योंकि गलत चीजों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अच्छी चीजों का प्रभाव बहुत कम पड़ा करता है। और रत्नशेखर की माँ को पता चलता है कि यह बुरे कामों के लिए उसने बुरे काम करने लगा है, तो वह क्या करती है, वह उसकी माँ उसका विवाह करा देती है, रत्नशेखर का विवाह करा देती है। किससे कराती है, कौन करेगा उससे शादी। वह एक कल्याण श्री नाम की एक पुत्री थी, उससे रत्नशेखर का विवाह हो जाता है। कहते हैं यथा नाम तथा गुण, कल्याण श्री, दूसरों का कल्याण करने वाली थी। वह एक सम्यक दृष्टि जीव थी, वह एक जैन कुल में उत्पन्न और दिगंबर मुनियों को, दिगंबर साधुओं की भक्त थी। और सभी को, जैसे कल सुना था उस छोटे से बालक ने कहा था, ऐसे ही यह थी, साधुओं को आहार देना, उनकी भक्ति करना, उनकी वैयावृत्ति करना, यथा योग सेवा करना, यह उसका दैनिक दिनचर्या थी। और जो उसको मुनिराज जो बताते गए थे, जो उसको श्रद्धा थी, किस पर श्रद्धा थी, मक्तांबर स्त्रोत पर श्रद्धा थी, वह डेली दिनचर्या में भी उसका पाठ करती थी, रिद्धि मंत्र का पाठ करती थी, मंत्रों का जाप
कि क्या हो गया, कहाँ मैं कैसी, कहाँ वो कैसा। लेकिन अब तो हो ही गया है, अब तो निभाना ही है। तो वह अपने धर्म के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा, उसकी माँ भी बहुत होशियार थी। किसकी? रत्नशेखर की। उसने सोचा मेरा बेटा तो ऐसा है, और देखो जो बेटी है जिसके साथ शादी होगी वह गुणवान है, वह इसकी संगति में रहेगा तो वह भी सुधर जाएगा। इसलिए उसने बिना कुछ कहे उस पुत्री के साथ उसकी शादी करा दी, उसका विवाह करा दिया कि वह भी उसकी संगति में रहकर सुधर जाएगा। और वह भी, उसने भी सोच लिया अब तो जो हो गया सो तो हो ही गया है, अब मैं इसको जैसे तैसे करके धर्म के मार्ग पर लगाऊंगी, इसको इस कुसंगति से बाहर निकाल दूंगी। वह धीरे धीरे प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक उसको धीरे धीरे करके अपने रूप में ढालने का प्रयास करने लगी। और रत्नशेखर भी धीरे 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 उसमें ढलने लगा। लेकिन आपको पता है, जब आप किसी शॉप में काम करते हो तो जो मालिक होता है, यदि आप काम अच्छा करने लगते हो ना, तो उसको ये चिंता होने लगती है कहीं वह मुझे छोड़ के ना चला जाए। उसी प्रकार से वह जोगी बाबा जो था ना, वह तो गुरु से भी होशियार था रत्नशेखर, तो उसको भी ये टेंशन होने लगी कहीं यह पूरा परिवर्तन ना हो जाए। तो उस जोगी बाबा ने फिर से उस पर जादू करना शुरू कर दिया, और वह बहुत सारे जादू दिखाने लगा। कहीं अंगूठी को पहनता तो वह उड़ जाती, कहीं किसी के कोई भी, मतलब बहुत सारे जादुएं दिखाने लगा। क्यों? ताकि वह रत्नशेखर फिर से मेरी ओर खिंच जाए, मेरी ओर आकर्षण बढ़ जाए। और ऐसा ही हुआ। जो रत्नशेखर धर्म की ओर जा रहा था, सत्संगति में जा रहा था, वह फिर से कुसंगति में चला गया। कहते हैं ना, बुरी चीजों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अब फिर से वह कल्याण श्री जो उसकी पत्नी थी, अब सोचती है मैं क्या करूं जिससे कि यह जोगी बाबा का मिथ्यात्व नष्ट हो जाए। अब उसने रत्नशेखर को नहीं, अब उसने जोगी बाबा को पकड़ा है, क्योंकि वह तो अपने जादू के द्वारा उसको आकर्षण कर रहा था। तो वह तो उसकी बात मानता ही नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं ना, आप समझदार तो हो नहीं। क्यों? क्योंकि जब जादू कराते हैं ना, जादू दिखाने के लिए, तो कहीं वह पैसा बना देते हैं, कहीं वह जीव को गायब भी कर देते हैं। लेकिन जो देखते हैं वह कितने मूर्ख होते हैं कि वह यह नहीं सोचते ये जादूगर जादू दिखाने क्यों आया है, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। यदि वह पैसा बना सकता तो ये जादू दिखाने की जरूरत ही क्या पड़ती क्या? वो अपने भाग्यों को खुद बदल लेता, खुद गायब हो जाता, खुद पैसे धनवान हो जाता। लेकिन हमारी बुद्धि तो सिर्फ देखने में लगती है। कहते हैं ना, संस्कार है आदि के, कहाँ जाएंगे? नहीं जा सकते। ऐसे ही वह जोगी बाबा था जिसने फिर से रत्नशेखर को अपने ओर आकर्षण कर लिया था। तो कल्याण श्री भी बहुत धार्मिक थी, बहुत चतुर थी। उसने भी कहा अब मैं रत्नशेखर को नहीं, मैं तो जोगी बाबा को पकड़ूंगी, उसके मिथ्यात्व को नष्ट करूंगी, उसके मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा तो रत्नशेखर अपने मन से आ जाएगा।
मंत्र की क्या जरूरत, रिद्धि की क्या जरूरत, इसी कामों के लिए आते हैं। बस श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। कहते हैं जो नेगेटिव सोचता है ना, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए, उसके लिए भी हमने सुना था, छोटे थे समझदार नहीं थे कि ऐसा किया करो, एक लोटे में पानी ले लिया करो, माला से जाप किया करो और उसमें करके पिला दिया करो, तो उसकी बुद्धि सद्बुद्धि की ओर परिवर्तित हो जाती। सुना था पहले कभी, अब तो पढ़ रहे हैं, पहले छोटे थे तो सोचते थे ऐसे ही होगा, क्या करें, छोटे लोग छोटी बुद्धि, यही सोच सकते थे। ऐसे ही कल्याण श्री ने मंत्रित जल करके रखा और खुद भी पिया और बाकी जितना जल था वह जोगी बाबा के लिए रख दिया। और जैसे ही वह आता है सबसे पहले उसे जल दिया जाता है, आप जल को ग्रहण करें, आप जल को ग्रहण करें, उसके बाद आपको भोजन, फिर उसका भोजन प्रारंभ कराते हैं। भोजन कराते, जैसे ही भोजन समाप्त होता है वैसे ही वहां पर जिस शासन की भक्त गंधारी नाम की दिव्य देवी प्रकट हो जाती है, प्रकट तो हो जाती है, लेकिन जोगी बाबा को समझ नहीं आता और वह गंधारी नाम की देवी एक रिंग निकालती है, एक अंगूठी निकालती है और जोगी बाबा को देती है। वह स्वर्ण की रिंग थी और क्या करती है, अंगूठी देती है और कहती है कि आप इसको ऊपर उड़ा के दिखाइए। क्या है ना, जब अपना ही चेहरा किसी दूसरे के बस में होता है तो अपन समझाएंगे तो वो नहीं समझता है, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है। तो उस देवी ने कहा आप इस स्वर्ण मुद्रा को, स्वर्ण रिंग को आप ऊपर उड़ा के दिखाइए, क्योंकि आपने तब भी जब रत्नशेखर धार्मिक हो रहा था तब आपने यही करके दिखाया था। और वह तो देवी थी, उसने उस स्वर्ण मुद्रा को कीलित करके रखा था कि वह वहां से हिला भी नहीं सकता था। उसको दी और कहा अब उड़ा के दिखाओ, और जैसे ही वह करता तो कुछ भी नहीं होता। और ज्यों ही देवी ने अपने हाथ में ली और ज्यों ही उसको ऊपर किया और जहां वह रिंग गिरी वहां स्वर्ण में जिनालय खड़ा हो गया। और ऐसा दृश्य देखते हुए वह रत्नशेखर फिर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन वह जो जोगी बाबा था वह समझ गया ये सम्यक दृष्टि है, इसलिए उसने वहां जाकर उससे क्षमा मांगी और उसने क्या कहा कि अब मैं यह जो धूर्त विद्या है मैं उस सब का त्याग करता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तब उसका गुरु ही उसके पैरों में गिर जाए तो क्या चेला नहीं गिरेगा? ऐसा ही हुआ। उसने उसके गुरु जो कुगुरु था वह भी सम्यक दृष्टि देवी से कहता है अब मैं ये कुविद्या नहीं दिखाऊंगा, आज से मैं सबका त्याग करता हूँ। और उसने त्याग करके वह जिन भक्त बन गया, वह भी जिन धर्म को मानने लगा। इसी तरह तब रत्नशेखर की आंखें खुली, तब वह भी अपने कल्याण श्री जो पत्नी थी, धार्मिक थी, वह भी उसकी संगति में आ गए। नहीं, आप ठीक कहते थे, ऐसा ही है। और दोनों का जीवन यापन धर्ममय हो गया, जिनमय हो गया, श्रद्धा से भर गया कि हाँ भक्तांबर स्तोत्र की जय जयकार होने लगी कि आपने एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि भी बनाया और अपने पति को भोग के मार्ग से योग की ओर ले गए। जो भोग विलास में था, जो व्यसनी हो रहा था, उसको हमने योग में लगा दिया, जिन धर्म में लगा दिया। यही हुआ और धर्म की जय जयकार होने लगी। धर्म जयवंत हो। कौन सा
धर्म, जैन धर्म। कौन से गुरु? दिगंबर यतिराज, जिन्होंने उपकार करके हम सब जीवों के लिए इतना अच्छा स्रोत प्रदान किया, जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, आपके काम यूं ही हो जाया करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें तो बस जो विधान करते हैं अच्छे से विधान करना, अच्छे से विधान करना, मन से करना, वचन से करना, काय से करना, भक्ति से करना, श्रद्धा से करना, और कोई भी इच्छा न करना। आपके स्वयं ही काम हो जाएंगे। इतना विश्वास रखना। यदि आपका काम नहीं होता है तो सोच लेना अभी हमारे तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए अभी हम धीरे उस कर्म का निर्जरा के रूप में परिवर्तित करेंगे, धीरे धीरे कर्मों को झड़ाएंगे। एक न एक दिन वह कर्म जरूर समाप्त हो जाएगा, एक न एक दिन वह पुण्य रूप में परिवर्तित जरूर होगा, और हमारी समस्या का समाधान भी अवश्य होगा, और इसी से ही होगा। इतना विश्वास रखना, जैसे कि कल्याण श्री ने रखा था, जैसे कल्याण श्री ने रखा था वैसे ही आप रखना। जैसे पुत्री मित्रा ने रखा था वैसे ही आप रखना। उसने नियम नहीं तोड़ा था और उसके यहाँ रत्नमयी प्रतिमा प्रकट हो गई थी। ऐसे ही आप भी विश्वास रखना, और आपके जितने भी कार्य होंगे सब भक्ति के द्वारा होंगे, श्रद्धा के द्वारा होंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन आपका बरकरार रहेगा तो श्रद्धा से ही रहेगा। रंज मात्र भी संशय नहीं करना, यदि संशय करोगे तो मिथ्यात्व में पहुंच जाओगे। इसलिए जो जिनागम है, देव है, शास्त्र है, गुरु है, इन पर संशय नहीं करना, तो हमारा सम्यक दर्शन बरकरार रहेगा। और सम्यक दर्शन होगा तो हमारे सब कार्य सफलता की ओर जाएंगे। अगर नहीं होगा तो वह कोई भी कार्यकारी नहीं होगा। इसी भावना के साथ, और इस मंत्र क्या ये काव्य किस लिए है? सर्व रोग निरोधक, उदर रोग विनाशक, उदर की पीड़ाओं को शांत करने वाला है। और इसका क्या सिद्धि मंत्र है? ओम भीम अरहम नमो अड्ढंग महाडमित कुशलाड़म झम झम नमः स्वाहा। और अब आप भगवान से क्या बोलेंगे? सब मिलकर के एक साथ भूल न जाना सपनों